दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस या फिर गुजरात, ऑपरेशन सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया। इन अवैध बांग्लादेशियों की आधी रात गिरफ्तारी के बाद इन पर जमकर डंडे बरसाए गए, जिसके बाद सवाल है कि क्या शाह के ऐलान के बाद अब अवैध बांग्लादेशियों को जड़ से उखाड़ने का काम जल्द से जल्द किया जाएगा और 1 महीने के अंदर ही सभी घुसपैठिए देश से बाहर होंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को इस वक्त तेजी से खदेड़ा जा रहा है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत में उनकी संख्या जल्द से जल्द शून्य की जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या 1 महीने के अंदर ही सभी घुसपैठिए देश से बाहर होंगे? पकड़े गए घुसपैठिए भारत में कैसे आए? इनके लिए काम करने वाले सिंडिकेट का कैसे होगा खात्मा? वोट बैंक के चक्कर में किसने दी शह? विपक्ष इन्हें बचाने की क्यों कर रहा कोशिश? पानीपत और दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वो उन विदेशी घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं जो सालों से किराए के मकानों और मजदूरों की बस्तियों में छिपकर रह रहे हैं। पुलिस ने पानीपत के चांदनी बाग इलाके से कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रही है। ये लोग सीमा पार से अवैध तरीके से आकर औद्योगिक फैक्ट्रियों और कॉलोनियों में मजदूर बनकर रह रहे थे। पिछले 9 महीने में पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर 47 ऐसे लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 37 को वापस भेजा जा चुका है और 170 से ज्यादा संदिग्धों की जांच अभी भी चल रही है। पुलिस ने पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में शिकंजा कसा है। उनका कहना है कि शहर में कई लोग मजदूर बनकर रह रहे हैं, लेकिन वो असल में अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं। पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। वो खास तौर पर उन जगहों पर ध्यान दे रहे हैं जहां किराए के मकान और मजदूरों की बस्तियां हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने पिछले 9 महीने में काफी सफलता पाई है। पुलिस ने बताया पिछले 9 महीनों में 47 लोगों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा जा चुका है, जिसमें से 37 को वापस बांग्लादेश भेजा गया। ये जानकारी पुलिस की ओर से दी गई। इसके अलावा 170 से भी ज्यादा संदिग्ध लोग अभी भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। ये घुसपैठिए अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं। वो यहां आकर औद्योगिक इकाइयों और रिहायशी कॉलोनियों में छिपकर रहते हैं। पुलिस का यह अभियान ऐसे अवैध निवासियों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस ने साफ किया है कि उनकी नजर ऐसे सभी विदेशी घुसपैठियों पर बनी रहेगी। वहीं हाल ही में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल की टीम ने भी अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनकी पहचान मोहम्मद अजीज मियां और मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के रूप में की गई है। दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRO के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। जल्द ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विजय बालियान की टीम को सूचना मिली थी कि महिपालपुर में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मुखबिरों की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पूछताछ में दोनों बांग्लादेशियों ने बताया कि वो 2 साल पहले भारत आए थे। वीजा समाप्त होने के बाद भी वापस ही नहीं गए। दोनों को FRO के समक्ष पेश किया गया और डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। दरअसल पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से देश में अवैध तरीके से घुसने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचने, यहां तक कि जाली दस्तावेज बनवाने और नौकरी दिलाने तक में मदद करता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक पुलिस ने करीब 838 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRO की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट किया है, जबकि करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। 6 महीने से कम समय में करीब 838 घुसपैठिए डिपोर्ट हुए। घुसपैठियों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 2024 में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ड्राइव शुरू की थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ड्राइव में और तेजी आई है। दिल्ली के सभी 15 जिलों में ड्राइव चल रही है।
कई बांग्लादेशी हत्या और आतंकी मामलों में भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था और इस दौरान ही पुलिस को पता लगा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जड़ें बेहद गहरी जम चुकी हैं। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि अवैध घुसपैठिए कहीं एयरलाइन में और कहीं प्राइवेट नौकरी तक कर रहे हैं। बांग्लादेशी को जाली दस्तावेज के सहारे एयरलाइन में नौकरी मिली, यहां तक कि इनके बच्चे EWS कोटे से नामी स्कूलों तक में पढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस जब भी अपनी कोई ड्राइव चलाती है तो उन जगहों पर पुलिस की टीम रेड करती है जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के छिपे होने की जानकारी मिलती है। एक बार जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसके पास से बरामद दस्तावेजों की जांच की जाती है। कई के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं और कई के पास से बांग्लादेश का कार्ड भी बरामद होता है। एक बार जब यह तय हो जाता है कि सामने वाला अवैध तरीके से देश में घुसा है तो फिर पुलिस उन्हें FRRO के हवाले कर देती है, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाता है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को देश के अंदर एंट्री कराने से लेकर उन्हें बंगाल, असम के रास्ते दिल्ली लाने और फिर यहां बसाने का काम करते हैं। कैसे काम करता है सिंडिकेट? घुसपैठ में जुटे सिंडिकेट दो तरीके से काम करते हैं। इसका एक तार बांग्लादेश में जुड़ा हुआ होता है। बांग्लादेश का जो मॉड्यूल होता है वो वहां पर उन लोगों से बात करता है जो अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं। फिर उनसे अपना कमीशन लेकर बांग्लादेशी मॉड्यूल उन्हें बॉर्डर पार कराती है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये तेजी जब देखी गई जब 10 सितंबर 2024 को दिल्ली निजामुद्दीन इलाके के रहने वाले मोहम्मद नौशाद अनवर शाहिद और उनके कुछ साथियों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस चिट्ठी को दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था और उसके बाद से ही दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई, जो कार्रवाई अभी तक जारी है। वहीं दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में भी ठीक ऐसी ही कार्रवाई हो रही है। उसके बारे में भी आपको बताते हैं। मुंबई में 2000 बांग्लादेशी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने पिछले 9 महीनों में अवैध रूप से रह रहे 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की है। इस दौरान 1000 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि बाकी के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का यह अभियान अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान कई गिरफ्तार लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ये लोग लंबे समय से भारत में रह रहे थे। अधिकारी ने कहा, यह सिर्फ अवैध प्रवास का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। विदेशी नागरिकों का फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड हासिल करना और देश में लंबे समय तक रहना सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये अवैध प्रवासी मुख्य रूप से मुंबई की घनी आबादी वाले इलाकों जैसे धारावी, गोवंडी, मालवणी और अन्य उपनगरीय क्षेत्रों में रह रहे थे। इनमें से कई लोग छोटे मोटे काम जैसे दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू काम और छोटे व्यवसायों में लगे थे। पुलिस ने खुफिया जानकारी और स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर इनकी पहचान की और छापेमारी कर गिरफ्तारी की। चलाया जा रहा खास अभियान। अधिकारियों ने बताया कि अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच के लिए डिजिटल और मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय समुदायों से भी सहयोग मांगा है ताकि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल सके। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। फिलहाल तेजी से अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब विपक्ष सत्ता में था तो वोट बैंक के चक्कर में इनकी घुसपैठ पर कुछ नहीं किया जाता था। लेकिन केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद इनकी शामस्ती आ गई है और अब जल्द देश में इनकी संख्या 0 होगी। दरअसल अमित शाह की तरफ से पिछले दिनों यह आदेश दिया गया था, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ऐसे लोगों को खदेड़े जाने की बात सामने आई थी। और अमित शाह के आदेश के बाद हमने देखा, चाहे फिर मुंबई हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, जहां से अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। हालांकि अवैध बांग्लादेशियों की कितनी संख्या भारत के अंदर है उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको पकड़कर बांग्लादेश भेजा जाएगा।
और अमित शाह ने जब से ये निर्देश दिया है, जब से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों भी कई ऐसी तस्वीरों को हमने आपको दिखाया था जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात और मुंबई तक की थी, और एक बार फिर यहां से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो या फिर गुजरात पुलिस, तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर यह कार्रवाई बड़ी तेजी से हो रही है, क्योंकि बात विपक्ष की करें तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकार है या फिर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर इन घुसपैठियों की आवभगत की जाती है और वोट बैंक के चक्कर में इन्हें बसाया जाता है। लेकिन अमित शाह के निर्देश के बाद अब हर जगह से इनको खदेड़ा जा रहा है और उसकी तस्वीर रोजाना सामने आ रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।